और शायद ये कानून का डर ही नहीं है कि 3 बजे दिन में एक बच्ची को 5 लड़के जो है जबरन दुष्कर्म कर देते हैं और उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है। क्यों पहुंची तो पहले से जो 4-5 लड़के थे उसमें से एक लड़का जो है, और ये पहले से जानता था इसको, उसने इन लोगों के साथ दुष्कर्म किया बच्ची के साथ। और उसके बाद जब उसको लगा कि इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, हर मामले में पिछड़ा था, तो इस मामले में भी पिछड़ा था। बिहार में सबसे कम रेप होता था, लेकिन आने वाले इन दिनों में देखिए बिहार में भी इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, तो ये छपरा जिले के डेढ़नी थाना क्षेत्र के पट्टी शीतल एक गांव है जहां पर एक 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करके उसके शव को जो कुएं में है फेंक दिया गया। उसके बाद जो है पूरा मामला जो है इन दिनों सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आखिर बिहार में इतना ज़्यादा क्राइम कैसे बढ़ गया है, रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ राणा दीपू सिंह है, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। लगातार फेसबुक के माध्यम से पोस्ट भी कर रहे हैं, शायद उस गाँव में भी गए हुए थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल कि आप उस गांव में गए हुए थे, उस परिवार की स्थिति को आपने फेसबुक पे लिखा भी है कि काफ़ी गरीब परिवार है, घर को दिखाया है। क्या लगा वहाँ पे गए जब आप, क्यों किया गया होगा इस प्रकार का कुकृत्य? देखो, हम लोग जब भी जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी पोस्ट करने से पहले मैं इस बात को रखता हूँ कि हम वहाँ जाएं और जो लोग कहें उस वस्तु स्थिति को आदमी डाले। आपने देखा होगा कि जब मैंने पहला पोस्ट किया था तो उसमें लिखा था कि मैं यहाँ पहुँचूंगा और जिनको जानकारी हो वो बताएं। तो जो उनके परिजनों से और उन लोगों से बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि ये लड़की जब निकली घर से, उसका एक पुराना घर है, वो थोड़ा साइड एरिया में, अपने घर से, उसके घर से 200-300 मीटर पे वहाँ पहुँची तो पहले से जो 4-5 लड़के थे उसमें से एक लड़का जो है, और ये पहले से जानता था इसको, उसने इन लोगों के साथ दुष्कर्म किया बच्ची के साथ। और उसके बाद जब उसको लगा कि इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है तो वहाँ कुएँ में धक्का देके, क्योंकि कुआँ बहुत दिन से बंद था, वो धक्का देके चला, अगल बगल के किसी ने देखा तो आवाज़ लगाया, फिर तब तक वो लोग निकल गए। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार की है, बाकी अभी तक लोग पकड़ा नहीं गया। दुर्भाग्य देखिए ये है कि वहाँ की जो विधायिका हैं, महिला हैं, वो पहुँचती हैं लेकिन संवेदना में एक पोस्ट तक उनसे नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करना है बाद में, कम से कम वहाँ जाना चाहिए। सांसद महोदय का वीडियो कॉल आता है, अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं है, गिरफ्तारी के नाम पर एक हो गया। अगर यूपी में हुआ होता तो अब तक इस पर लगभग मामला हो गया होता। अब आप बोलेंगे कि इतना जल्दी एक्शन, तो मैं कहूँगा कि कुछ घटनाओं पे कानून को थोड़ा ताक पे रखना चाहिए, क्योंकि कानून का अगर डर नहीं रहेगा भाई तो कुछ होगा नहीं। और शायद ये कानून का डर ही नहीं है कि 3 बजे दिन में एक बच्ची को 5 लड़के जो है जबरन दुष्कर्म कर देते हैं और उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रेप के केसेज में देख लीजिए ना, हर 45 मिनट में तो इंडिया में एगो रेप हो जाता है। डेली हर 45 मिनट में एक रेप का केस रजिस्टर्ड होता है। वो केसेज हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। कई ऐसे केसेज हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होता है, आपस में सुलह हो जाता है, कई बार परिवार के लोग इन्वॉल्व होते हैं। 1 लाख केसेज जो है कोर्ट में पेंडिंग है रेप के, और सजा दिलाने में सोचिए निर्भया जैसा स्थिति में जब सारा एविडेंस था 7 साल लग गए। 7 साल लग गया। वहाँ एक नाबालिग के नाम पर एक लड़का छूट गया। तो डर नहीं है कानून का। और जिस देश में आप लड़कियों को देवी मान के पूजते हैं, है ना, बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उनके रक्षा के लिए अगर आपके पास इस तरह का कानून नहीं है कि इनको हम सजा दिलवा पाए, तो ये दुर्भाग्य है। और ये कोई पहली, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई पहली घटना है, ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं। तो थोड़ा डर तो कानून का होना चाहिए ना, क्योंकि जो इस तरह का जघन्य अपराध कर रहा है उसके हृदय में डर तो हो। डर नहीं है, और डर नहीं है तो ये घातक है, समाज के लिए घातक है, आगे के लिए भी घातक है। इस प्रकार का पोस्ट मैंने देखा, आपका हालांकि हम लोग तो अभी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन पोस्ट देखा, काफ़ी गरीब परिवार है। परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों पे भी खतरा है। शायद एक और उसकी बहन है, वो बोल रहे हैं कि हम पे भी खतरा है, छोटा भाई है, मम्मी है, काफ़ी वो लोग डरे हुए, सहमे हुए। तो क्या उन लोग सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? और क्या इस प्रकार के कुकृत्य में नहीं, मतलब डर तो मारपीट का नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इस सब फालतू बात पर नहीं विश्वास करता हूँ। वहाँ लोग मजबूत हैं। ये देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वो एक सुनसान घर था, वहाँ एक लड़की गई और पहले से ताक लगाए लोगों ने कर दिया। मेरा मतलब है कि ये गरीब अमीर जात समाज धर्म की बात ही नहीं है। एक, क्योंकि बेटी के लिए क्या कहा जाता है कि बेटियां होती हैं समाज की, ना किसी जाति की, ना किसी व्यक्ति की। मेरा कहने का मतलब है कि ये वो हमारा वो देश है ना जहाँ हम बेटियों को देवी का दर्जा देते हैं। वहाँ किसी की इतनी हिम्मत हुई कैसे, सवाल सिर्फ इतना है। वो भी आजकल के दौर में किसी की इतनी हिम्मत, और उस हिम्मत को कैसे तोड़ा जाए, बस बात इस पे हो। और जो भी वहाँ के शासन है, प्रशासन है,
माननीय सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जो हर मुद्दे पर बहुत मजबूती से बात को रखते हैं, अभी तक उनको कम से कम इस पे आगे आना चाहिए, बात रखना चाहिए। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ये आपकी बेसिक जिम्मेवारी है। लोग आपको इसी के लिए वोट करते हैं। वहाँ के जो विधायक, उनकी बेसिक जिम्मेवारी है कि आप कोई घटना के बारे में, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, इससे अपडेट होता है, क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में अपडेट करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मैं हूँ मजबूती से हर तरह से खड़ा। इससे आम लोगों के बीच में ये बातें निकल के आती हैं कि भाई नहीं, हमने जिसको चुना है वो ऐसे विभत्स घटना में कम से कम हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन जब आप चुप्पी साध लेते हैं तो लोगों को बहुत निराशा होती है। अच्छा, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, बहुत सारे मामले आपने बताया कि 45 मिनट में एक रेप होता है, इस प्रकार के मामले रिकॉर्डेड है। हाँ, रिकॉर्डेड है, जो बयान आप दर्ज होता है मामला उस प्रकार का। 45 मिनट में एक रेप होता है। रेप के मामले में जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि 5 लड़कों ने किया, देखने वाला बयान दे रहा है सामने कैमरे के आके, ऐसे मामलों में किस प्रकार की कार्रवाई हो जिससे डर हो सकता है आपके हिसाब से? मैं सिर्फ इसी मामले की, मैं हर मामले की बात कर रहा हूं भाई। हम कह रहे हैं इतना तो डर उसको होना चाहिए ना कि अगले बार अगर कोई सोचे तो उसका रूह कांप जाए। लेकिन अगर यहां देखिए, मैं आपको कैसे होगा, मैं वही पूछ रहा हूं, कैसे डर होगा अपराधियों? डर तभी होगा जब आप पहले तो इसमें कठोर सजा के लिए प्रावधान डालेंगे, दूसरा बेल का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम यह है कि यहां तो देखिए कि राम रहीम को बेल मिल जाता है। यहां तो आप देखिए कि जो रेपिस्ट है उसको बेल मिल जाता है। तो पहली बात, 90 दिन में से ज्यादा का वक्त नहीं लगे, और ज्यादा जघन्य मामला है तो 30 दिन में हो, 30 दिन से 90 दिन में उसको सजा तय हो जाए। अगर विटनेस अवेलेबल है तो कठोर सजा हो, इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं, तब तो किसी में डर हो। अगर कोई ज्यादा जघन्य अपराध है, माने रेप तो ऐसे भी जघन्य अपराध है, रेप के बाद तो मतलब एक आदमी सोचिए कि वो जानवर हो गया है, और जब जानवर पागल हो उसको गोली मारना चाहिए। हम भारत में गोली नहीं मार सकते, फांसी दें, आजीवन कारावास दें, कम से कम इससे कम सजा तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर इससे कम सजा होगा तो लोगों के मन में डर नहीं रहेगा। और अगर आप इस जैसे विभत्स घटना में सोचिए, एक लूट का घटना हो रहा है, पुलिस गोली मारती है ना, बिल्कुल इनकाउंटर कर रही है। तो जब लूट के मामले में इनकाउंटर हो रहा है और एक आपके बेटी की आबरू लूट ले जा रही है, उसमें आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, तो गलत है ना। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सम्राट चौधरी गृह मंत्री है बिहार के, लगातार खूब हवाई लूटा की योगी मॉडल चल रहा है, यूपी मॉडल चल रहा है, गोली मारा जाएगा, अपराधी बिहार छोड़ के भाग जाएंगे या क्राइम करना छोड़ देंगे। अभी मारा भी गया है, लेकिन इसके बाद भी डर क्यों नहीं है? वही मैं कह रहा हूं कि अभी मारा भी गया, एक सोना लूट वाले में मारा ना गोली। तो मैं वही कह रहा हूं कि कोई सोना लूट वाले को मारा जा सकता है, आबरू लूटने वाले को नहीं। आबरू सबसे बड़ी चीज है। अभी इसलिए मैंने कहा कि सरकार इस मामले में कड़ा एक्शन ले, ये एक मैसेज दे, और इसी मामले में नहीं, इस तरह के हर एक मामले में एक कड़ा मैसेज दे कि अगर आप किसी कमजोर को, किसी लाचार को, किसी महिला को, किसी दबे कुचले को अगर आप सताएंगे तो उसके लिए सरकार खड़ी है। भरोसा दें बिहार की बेटियों को। और नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को भरोसा दिया था, साइकिल दिया था, घर से निकलने पर लोगों को डर नहीं रहता था। लेकिन अगर ये भरोसा टूटेगा तो ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है। और देखिए कितना बुरा है, आप देखिए बिहार हर मामले में पिछड़ा था, तो इस मामले में भी पिछड़ा था। बिहार में सबसे कम रेप होता था, लेकिन आने वाले इन दिनों में देखिए बिहार में भी इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कोई इंसानियत भी खत्म हो रहा है, मानवता भी। तो अब जब इंसानियत और मानवता ताक पे रखने लगे लोग, तब सिर्फ एक ही रास्ता बन जाता है, वो डर। कानून का डर होना ही चाहिए। कुछ मामलों में देख पा रहा हूँ कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जातिवाद खोजने लगे, किस जात के पता करते हैं, उसके बाद कुछ लोग लिखते नहीं है। इस सब चीज़ों को किस तरह देखते हैं? आप पे भी एक लोग मैं देखा सोशल मीडिया पे कोई आरोप लगा रहा है कि आप किसी और जात वाले में नहीं बोलते हैं, इस प्रकार। अब भाई, मैं बिल्किस बानो के लिए जंतर मंतर पे था, का ये फोटो उठा। बिल्किस बानो के आरोपियों को भाजपा सरकार ने, गुजरात में बिल्किस बानो का मामला आपको पता है? इस प्रकार के मामले में हाँ, लोग मैं कह रहा हूं कि बिल्किस बानो वाले मामले में हम लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब गुजरात की सरकार ने उनके रेपिस्ट, उनके जो जेल में बंद थे, उनको छोड़ा था, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, बेटी होती है समाज की। यादव जी के लव स्टोरी वाला मामला है, मैंने बोला क्यों, उसमें ही मैंने इस बात को रखा कि बेटियां, बात इट्स नॉट अबाउट यादव जी की बेटी किसी की भी बेटी। अब बाकी आप अगर ये कह रहे हैं कि चूंकि वो राजपूत की बेटी है तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी तो गलत है। आप अगर ये कह रहे हैं कि वो वाला बात, मैं तो कह रहा हूं कि आप नहीं बोल पाइएगा। हर 45 मिनट में वो घटना हो रहा है, आप मुझे कहिए, हम नहीं लिखे तब नू। क्या मैं नहीं बोलता हूं जब कोई मामला है? तो अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं इंसान ही नहीं हूं, मैं नीच इंसान हूं। कि अगर ये अगर मैं तय करता हूं, अगर ऐसी कोई मामला है कि अगर कोई ऐसा कह दे, मैं आपको वीडियो में कि मैंने ये भेजा है, इस बेटी के साथ गलत हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मेरी जाति का नहीं, हम नहीं बोलेंगे, तो अब बताइए मुझे। आखिरी सवाल और आपने मेरे कम से कम मैंने 20 पोस्ट और वीडियो किया है, क्या मैंने आप एक भी पोस्ट, एक भी वीडियो में आरोपी की जाति
का नाम सुना है मेरे से? नहीं, सुना है? क्यों? क्योंकि दोषी किसी जात का हो सकता है, दोषी हो सकता है, अपराधी का एक ही जात होता है, अपराध। और मैंने उसके बाद भी एक पोस्ट किया कि समाज में 90% लोग इस चीज को 99% लोग इस चीज में शांत हैं, 1% तो सब में होता है, इसलिए आपस में नहीं टकराना। आखिर में अगर लेट होगा, जिस प्रकार से सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, इतनी बड़ी जघन्य अपराध के बाद भी विक्टिम का जो देखने वाला है सब कुछ है, इसके बाद लेट हो रही है, अगर इसी प्रकार लेट होते रहे तो क्या आप लोगों की तरफ से कुछ क्या? देखिए, स्पष्ट है, हम लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले, और लोकतंत्र हमको अधिकार देता है कि जब आप नहीं कुछ कर पाए तो हमारे पास प्रोटेस्ट रास्ता है, सदन घेरने का रास्ता है, ये तो हमारा अधिकार है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। और तमाम, मैंने कल वहाँ पहुँच के भी अपने भाइयों से किया था कि कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिससे प्रशासन को या आम लोगों को कोई मौका मिले कि अरे तुमने कोई उपद्रव, कोई ऐसा चीज़ नहीं करना है जिससे प्रशासन को ये केस कमज़ोर हो जाए। और न्याय का जो हमारा एम है वो, और आपके वीडियो के माध्यम से भी कहेंगे कि जितने भी मेरे भाई मजबूती से, जितने भी लोग, जितने भी समाज के, हर समाज के लोग जो भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से ही लड़िए, क्योंकि अगर आप असंवैधानिक तरीके से जाएंगे तो ये लड़ाई आपकी कमज़ोर हो जाएगी, वो और लड़ाई कमज़ोर नहीं होने देना। चलिए, राणा दीपू सिंह है जो कि लगातार वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर भी इन्होंने अपील किया और दिखाया वहाँ की वास्तविक स्थिति को, उस परिवार की स्थिति को, और उसके बाद इन्होंने अपील भी किया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके जितने भी आरोपी है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि समाज में जो बाकी अपराधी हैं, जो लोग अपराध करने के बारे में सोच रहे हो या अपराध कर देते हैं, वे लोग अपराध करने से पहले सोचें और अपराध कम हो। बाकी आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से एक बेटी के साथ 5 दरिंदों ने मिल करके इतना बड़ा कुकर्म किया और अभी सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि पुलिस पर दबाव बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।